एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। आज मैं बताऊंगा कि क्यों बहन कुमारी मायावती ने मात्र 4.5 महीने सरकार चलाने के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी में ठोकर मार दी। कहानी शुरू होती है मुख्यमंत्री बनने के थोड़े दिन बाद ही। मुहर्रम आता है। मुहर्रम में व्यवधान डालने की प्लानिंग बनती है हिंदूवादी संगठनों की। मुहर्रम में व्यवधान डालेंगे, इस कारण से बहन कुमारी मायावती ने पहले ही कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त कर दी, सख्त आदेश दे दिए और मीटिंगों, धरनों, प्रदर्शनों पर रोक लगा दी और जो मुहर्रम था वो आराम से मनाने दिया गया। उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पाया। तो जो हिंदूवादी संगठन थे जो व्यवधान डालना चाहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद दूसरी घटना आती है 31 जुलाई 1995 को। 31 जुलाई 1995 को उस समय सावन का तीसरा सोमवार को वहाँ श्रृंगार गौरी जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है, विवादित परिसर है। वहाँ श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक करना चाहते थे सावन के तीसरे सोमवार पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आदि सभी हिंदू संगठनों ने काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के अलावा उसी समय जो श्रृंगार गौरी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में है वहाँ जलाभिषेक की कोशिश की गई, कि उसकी घोषणा की थी कि वहाँ जलाभिषेक करेंगे। इस घोषणा के तहत वहाँ भारी प्रबंध किए गए और 1992 में हाई कोर्ट का निर्देश था जिसका कि वहाँ कोई भी इस तरीके का काम नहीं होगा। केवल साल में एक बार चैत के महीने में वहाँ इसके जलाभिषेक का वो परमिशन दी हुई थी कोर्ट ने। तो बहन कुमारी मायावती ने, हालांकि इनकी परमिशन इन्होंने नहीं ली थी, अपनी तरफ से घोषणा कर दी बिना परमिशन के, और उल्लंघन हाई कोर्ट का था तो ये परमिशन नहीं दी गई, जिसकी साल में एक बार पूजा होती है जब ही होगी। लेकिन 31 जुलाई 1995 को बहन जी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ में 15 कंपनियां पीएसी और सीआरपीएफ की उस परिसर में लगा दी गई। रात को 2:30 बजे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद करीब 9 बजे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जो थे अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी और श्री सचंद्र दीक्षित जी जो वहाँ के सांसद थे, दोनों करीब 3000 लोगों के साथ में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर मंदिर में जाकर के वो ज्ञानवापी मस्जिद में परिसर में घुसने की कोशिश करते हैं। वहाँ उनको रोका जाता है। वहाँ वो निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ घुसने की परमिशन, दर्शन करने की परमिशन दी जाए श्रृंगार गौरी के। तो काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वहाँ केवल 30 लोगों को, अशोक सिंघल के साथ में 30 लोगों को दर्शन के लिए जाने की इजाज़त दी गई। जब अंदर पहुँच गए तो फिर उन्होंने जलाभिषेक की परमिशन मांगी, वो मना कर दी गई, कतई नहीं दी गई और उनको बाहर निकाल दिया गया। सबको बाहर निकाल दिया गया। इस तरीके से उसकी अनुमति नहीं दी गई और केवल दर्शन भी करीब 40-50 फुट दूर से उनके दर्शन करने दिए गए। लेकिन अगले दिन कलराज मिश्र जो उस समय उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अगले दिन एक बयान जारी किया कि सरकार की अनुमति मिलने के बाद वहाँ जलाभिषेक कर दिया गया।
जलाभिषेक कर दिया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि ना तो किसी ने परमिशन मांगी थी वहाँ जलाभिषेक की और ना ही परमिशन दी गई थी। ये उनके स्वघोषित प्रोग्राम थे, खुद ही तय किए हुए प्रोग्राम थे, एक तरीके से कह लें कि जबरदस्ती के प्रोग्राम थे। वहाँ बल प्रयोग भी हुआ उनको रोकने के लिए, वहाँ उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की जिस पे बल प्रयोग किया गया, जिसमें 15 पुलिस वाले घायल हुए और 21 जो बाकी के जो लोग थे, कार्यकर्ता जो लोग आए थे, वो भी घायल हुए। और इस तरीके से वहाँ सुरक्षा बलों के कारण, सुरक्षा व्यवस्था के कारण वहाँ जलाभिषेक नहीं होने दिया। लेकिन कलराज मिश्र ने सरासर झूठ बोला, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि शासन की परमिशन से, शासन की अनुमति से जलाभिषेक किया गया है, जो सरासर गलत था। उसके बाद दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण आता है 18 अगस्त 1995 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदूवादी संगठनों द्वारा विष्णु मथुरा जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि और वहाँ ईदगाह मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद में, शाही मस्जिद है ईदगाह, वहाँ परिसर में उन्होंने घोषणा की कि विष्णु महायज्ञ किया जाएगा। वो विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम किया जाएगा कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद परिसर की, उसकी परिक्रमा भी की जाएगी। इस तरीके से ये आयोजन इन्होंने तैयार कर लिया। इसकी किसी से कोई परमिशन नहीं ली, किसी को नहीं बताया गया, खुद ही इन्होंने अपने प्रोग्राम बना लिए। जब इस तरीके से प्रोग्राम बना लिए गए तो बहन कुमारी मायावती जी को मालूम था कि ये उपद्रवी लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी 1992 में, ये इस तरीके से यहाँ भी करना चाहेंगे। तो बहन कुमारी मायावती ने उसकी सुरक्षा के लिए 3 घेरे बनाए। पहला बाहर का घेरा 3 किलोमीटर पे था, दूसरा घेरा 2 किलोमीटर पे था और तीसरा घेरा 1 किलोमीटर पे था। और प्रशासन को, पुलिस बल को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि पहले घेरे को जो तोड़ने की कोशिश करे उस पर पानी की बौछार से उनको रोका जाए। पानी की बौछार से अगर नहीं रुकते हैं कुछ लोग, उस पहले घेरे को तोड़कर दूसरे घेरे पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उन पर लाठी चार्ज किया जाए। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता, उसके बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो तीसरे घेरे पर पहुंचने वाले को तुरंत गोली से जो है उड़ा दिया जाए, तुरंत गोली का वो किया जाए। ये सख्त निर्देश थे। वहाँ मौके की कोई वो नहीं थी कि मौके पर किसी के ऑर्डर लेने की ज़रूरत थी। तो जब इस तरीके के सख्त निर्देश दिए गए थे और वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, सुरक्षा बल तैनात किए गए थे तीनों घेरों पर, तो इस कारण जो विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदूवादी संगठनों की जो प्लान था कि इसकी परिक्रमा करेंगे, वहाँ विराट हिंदू सम्मेलन करेंगे, ये सारा प्रोग्राम उन्होंने 3 किलोमीटर बाहर ही जो पूजा करनी थी, पूजा अर्चना, वो 3 किलोमीटर के बाहर उनको करनी पड़ी। तो इससे इन्हें भारी निराशा हुई, भारी तकलीफ हुई। विश्व हिंदू परिषद संगठनों को, कहने को तो ये संगठन है लेकिन सीधे सीधे ये बीजेपी और आरएसएस के संगठन हैं। तो जब उन्हें परेशानी हुई तो फिर बीजेपी को भी परेशानी हुई। और इसके साथ साथ बीच में एक और प्रकरण चल रहा था कि इसी कृष्ण जन्मभूमि वाले दिन के आसपास इसके लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के कुछ कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में सरकार गिरा करके राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते थे। उसमें अहम भूमिका थी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, जो कि उस समय राज्य गृह मंत्री थे। राज्य गृह मंत्री होते हुए वो 11 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि परिसर और शाही
मस्जिद शाही ईदगाह परिसर में का निरीक्षण करने जाते हैं, और वो भी सरकार को बिना अनुमति के, बिना बताए। वहाँ जाकर के वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों पर वो दबाव बनाते हैं कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों की सीधी कार्रवाई के लिए लिखें, कि उत्तर प्रदेश से वो लिखें केंद्र सरकार के लिए कि यहाँ कृष्ण जन्मभूमि पर केंद्रीय बल सीधी सीधी कार्रवाई करने में सक्षम हो बिना किसी की प्रदेश की परमिशन के। ऐसा श्री राजेश पायलट चाहते थे। तो जब बहन जी के संज्ञान में ये बात आई तो बहन जी ने इसके लिए मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। बहन जी ने प्रधानमंत्री से बात की, और प्रधानमंत्री उस समय थे स्वर्गीय श्री नरसिंह राव जी। राजेश पायलट जी उसके बाद भी नहीं माने। फिर 14 अगस्त को राजेश पायलट ने यूपी के जो प्रमुख गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुला करके ये दबाव डाला कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से ये लिखवा के भिजवाएं कि जो अनुमति है केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया जाए कि केंद्र सरकार कृष्ण जन्मभूमि पर अपना सीधा कार्रवाई अपने केंद्रीय बलों के द्वारा सीधी कार्रवाई करने में सक्षम हो। वहाँ अधिकारियों ने कुछ नहीं कर पाए, वापस आए, बहन कुमारी मायावती को बताया। वहाँ से फिर केंद्रीय गृह सचिव का फिर उन्होंने दबाव डाला इनके ऊपर टेलीफोन द्वारा कि आप परमिशन को भिजवाएं, लेकिन ये परमिशन नहीं भिजवाई गई। उसके बाद 18 अगस्त को राजेश पायलट खुद मथुरा जाना चाहते थे, तो उसके लिए बहन कुमारी मायावती ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी। तो ये बार बार जब ये 11 अगस्त को गए वहाँ, तभी से वहाँ जो है स्थिति अराजक होने लग गई। इनके साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और गुंडे भी थे, कांग्रेस के नेता और गुंडे, और समाजवादी पार्टी के नेता और गुंडे, और साथ में बीजेपी के भी सभी। तो इन सबकी मिली भगत थी। तो राजेश पायलट को 18 तारीख को नहीं जाने, परमिशन नहीं दी गई। तो फिर राजेश पायलट ने 17 अगस्त को करीब 70-80 सीआरपीएफ के जवान सादा कपड़ों में वहाँ भेज दिए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में उनको भेजा गया। वहाँ भी चूँकि पुलिस व्यवस्था बहुत मुकम्मल की गई थी, पहले से जो 3 घेरे बनाए गए थे, वहाँ उन्होंने घुसने की कोशिश की। जब उन्होंने घुसने की कोशिश की तो पुलिस बल वहाँ जो मौजूद था, जो आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया था, और मजिस्ट्रेट भी तैनात थे। तो आरएएफ और मजिस्ट्रेट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ उन्होंने अभद्रता की और उनको ये कहा भी, चेतावनी दी कि देखें आप मस्जिद को कैसे रोक पाते हैं, मस्जिद को गिराने से कैसे रोक सकते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि ये जो भेजे थे 60-70 ये छटे हुए कमांडो थे सीआरपीएफ के, जो कि श्री राजेश पायलट जो उस समय राज्य गृह मंत्री थे, उनके आदेश पर भेजे गए थे कि जब उनकी ऑफिशियल कार्रवाई सफल नहीं हो पाई, बहन कुमारी मायावती ने सफल नहीं होने दी, तो उन्होंने फिर ये गैर कानूनी तरीके से 75वीं बटालियन के करीब 70-80 जो ये लोग थे जवान इनके, वो वहाँ भेज दिए गए उपद्रव कराने के लिए। तो इस तरीके से जो ये उपद्रव कराने की कोशिश की गई, तो इसमें कांग्रेस भी थी, इसमें सपा भी थी और इसमें बीजेपी भी थी। तीनों की मिली भगत थी। और ये जो मथुरा में जो शाही ईदगाह परिसर है उसको गिराना चाहते थे। जैसे 1992 में तब भी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव को मालूम था कि मस्जिद गिराई जाएगी और नरसिंह राव ने कोई भी एक्शन उसे रोकने के लिए नहीं लिया था। उस समय उन्होंने
केंद्रीय बलों की बार बार मांग की जाती रही, केंद्रीय बल भेजे जाए, लेकिन उस समय केंद्रीय बल रोकने के लिए नहीं भेजे थे। लेकिन इस बार राजेश पायलट केंद्रीय बलों को जबरदस्ती भेजना चाहते थे उस मस्जिद को गिराने के लिए। तो ये मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसमें केवल बीजेपी का हाथ नहीं था, उसमें बीजेपी शामिल थी, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी, उसमें कांग्रेस शामिल थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की मूक सहमति थी। और यही काम ये 18 अगस्त 1995 को मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद थी उसको भी ये करना चाहते थे कि इसको किसी तरीके से गिरा दिया जाए। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने इनकी ये योजना सफल नहीं होने दी, इनकी योजना को रोक दिया गया और इसके बाद बहन कुमारी मायावती ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया। जितने भी गुंडे माफिया बदमाश थे, चाहे वे किसी भी पार्टी के थे, सबको पकड़ पकड़ करके जेल के अंदर किया, या तो जेल के अंदर किया या वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। तो जब कानून व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई कि जो गुंडे थे, चूंकि समाजवादी पार्टी का तो स्वाभाविक था विरोध करना, उनकी सरकार, उनके मुखिया मुलायम सिंह की जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई थी, तो वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे किसी तरीके से सरकार गिराई जाए, बदनाम किया जाए, दंगे कराए जाए, उपद्रव कराया जाए, पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके साथ में राजेश पायलट जो कि मुलायम सिंह जी के अच्छे मित्र थे, इनकी सबकी साठगांठ, सबकी सहमति थी। तो ये उत्तर प्रदेश में ये सब कराना चाहते थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने हमेशा कहा, जब शपथ ली थी तभी भी कहा था कि भाजपा ने बिना शर्त समर्थन दिया है और जब तक बिना शर्त समर्थन रहेगा तब तक सरकार चलाऊंगी। जिस दिन कोई शर्त लगाई जाएगी उस दिन मैं सरकार को ठोकर मार दूंगी। तो ये जो प्रेशर बनाए गए, इन्होंने सोचा था कि हमारे समर्थन से सरकार है, हम बिना परमिशन के, जो बनारस का श्रृंगार गौरी का है वहाँ भी परमिशन नहीं ली थी, ज़बरदस्त उन्होंने प्लानिंग की थी, वहाँ भी 20-30 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया था उसको गिराने के लिए, जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसको गिराने के लिए। इसी तरीके से मथुरा में इन्होंने हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे किए थे, लेकिन ये विफल रहे, इनमें सफल नहीं हो पाए मंसूबे में। तो इनको तकलीफ हुई, विश्व हिंदू परिषद को तकलीफ हुई, कलराज मिश्रा जो उस समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको तकलीफ हुई, और बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को तकलीफ हुई कि उनकी प्लानिंग, उन्होंने सोचा था कि मायावती को मुख्यमंत्री बना के ये काम बड़े आराम से कर लेंगे। वो सोचते होंगे कि मायावती तो लालची रहेगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के लिए वो कंप्रोमाइज करेंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने शुरू में कह दिया था कि किसी भी जात, बिरादरी और धर्म के नाम पर कोई आंदोलन या कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी को इसको कानून को इजाज़त हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। और ये सिर्फ कहा ही नहीं, बहन जी ने करके दिखाया। तो जब ये इस तरीके से बहन जी ने इनकी लगाम कस दी, इनको बिल्कुल भी कुछ करने का मौका नहीं दिया, कोई प्रदर्शन का मौका नहीं दिया, इन्होंने इतनी भारी पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया कि इनके सबके नकेल डाल दी, चाहे वो किसी भी पार्टी के गुंडे बदमाश थे। सभी प्रदर्शनों पर और गुंडागर्दी पर इन्होंने रोक लगा करके बिल्कुल टाइट कर दिया ताकि कोई कहीं से हिल ना सके। तो जब इस तरीके की स्थिति आ गई तो इनको बहुत मुश्किल हो गया, और बहुत मुश्किल हो गया तो फिर अननेसेसरी झूठ फरेब की राजनीति बीजेपी से पहले से करते रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कलराज मिश्र ने झूठा स्टेटमेंट दिया कि वो सरकार की परमिशन से वहाँ जलाभिषेक हो गया, जबकि न परमिशन किसी ने मांगी थी, न परमिशन मिली थी और न जलाभिषेक हुआ था। तो इस तरीके से ये जन भावनाओं को आग लगा करके ये पूरा प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते थे। उसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और सपा भी थी, सभी पार्टियों की साजिश थी। तो ये मुस्लिम समाज के लोगों को खासकर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर बहन कुमारी मायावती चाहती
तो पूरे टर्म तक सरकार चला सकती थी अगर, लेकिन उसके लिए मथुरा की मस्जिद गिराई जाती, उसके लिए बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद गिराई जाती। अगर ये गिराने की परमिशन दे देती बहन कुमारी मायावती, वह पूजा की परमिशन दे देती, वहाँ यज्ञ की परमिशन दे देती मथुरा में, तो पूरे टर्म तक सरकार चलती रहती। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जब मुलायम सिंह को समर्थन दिया था तभी भी ये कहा था कि जो दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके जान माल ईमान की रक्षा होनी चाहिए। वही बहन कुमारी मायावती ने खुद जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो बीजेपी को ये कहा था कि इनकी सुरक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है, इनके जान माल ईमान की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन ये कानून व्यवस्था के मानने वाले नहीं हैं कोई भी, तो इसलिए ये चाहते थे कि हम ये काम कर लेंगे आराम से। 1992 में जैसे बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, हम ये दोनों मस्जिद गिरा देंगे और आराम से ये काम हो जाएगा। वो बहन कुमारी मायावती ने नहीं होने दिया, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें और चलती रहीं। और इनको जब ऐसा लगा कि मायावती किसी दबाव में आने वाली नहीं है, डराने धमकाने में आने वाली नहीं है, तो फिर इन्होंने अपना और तेज कर दिया, आक्रमण करने, दबाव डालने शुरू कर दिए, उन पर शर्तें लगानी शुरू कर दी। तो बहन कुमारी मायावती ने अंत में 17 अक्टूबर 1995 को, मात्र 136 दिन हुए थे मुख्यमंत्री बने, और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी, अपनी तरफ से ही उसे ठोकर मार दी कि मैं दबाव में कोई काम नहीं करूंगी, नहीं करना चाहती। कुर्सी छोड़ना मंजूर है लेकिन दबाव या शर्तें मानना मंजूर नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। ये 21 अगस्त 1995 की उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई है। जो साथी देखना चाहते हैं इस कार्रवाई को, उसमें जाकर के सर्च करके जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि 21 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहन कुमारी मायावती ने इन सब चीज़ों का जवाब दिया था, वक्तव्य दिया था सदन के सारे माननीय विधायकों को। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि स्थिति को समझें, चीज़ों को समझें, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को समझें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ का, जो ये सीरीज चला रहे हैं कि पिछले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकलापों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कैसे सरकार बनी, कैसे सरकार चली, कैसे सरकार गिराई। तो ये जानकारी पब्लिक को होना जरूरी है कि क्या क्या कारण रहे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।